आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए फ्रोज़न फूड की आपकी बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर कि हमें फ्रोज़न फूड चाहिए, तो रमज़ान के लिए ये ख़ास रेसिपी लाई हूँ कि ये चिप्स आप फ्रेंच फ्राइज़ आप बनाकर इसको अभी से बना के फ्रीज़ कर लें और पूरे रमज़ान इसको आप बना के खाएँ। जब भी आप निकाल कर इसको बनाएंगे इसका टेस्ट हमेशा पहले दिन जैसा ही रहेगा। और इसके साथ ये जो केचप है ये भी मेरा होममेड केचप है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी या आई बटन में दूंगी, आप ज़रूर इसको भी ट्राई कीजिएगा। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। तो फ्रोज़न फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़े से ज़्यादा आलू लिए हैं और इनको मैंने छुरी की मदद से अपनी मर्ज़ी से काटा है। आप भी इसको पतला या मोटा अपनी मर्ज़ी अपनी चॉइस के हिसाब से काट सकते हैं। तो मैंने इनको काट के रखा है और इसके साथ अब हम अगला जो काम करेंगे वो ये है, ये देखें, ये एक पैन में मैंने पानी जो है बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर ये मैं 1 टीस्पून नमक इसके बीच में मिक्स ऐड करूँगी और इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो जब इस पानी को बॉईल आएगा तो अपनी फ्राइज़ हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, पानी में बॉईल आ गया है। ये अपने तमाम आलू मैं इसमें डालूँगी, लेकिन अब एग्जैक्ट सिर्फ 1 मिनट तक मैंने इन आलूओं को इसमें डालना है और 1 मिनट के बाद मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, 1 मिनट हो गया है और ये देखें, ये इन आलूओं ने तमाम अपना स्टार्च जो है वो छोड़ दिया है, ख़त्म हो गया इसके अंदर से। और ये हमारा मकसद सिर्फ इस स्टार्च को निकालना था। ये जो वाइट वाइट हो रहा है, ये देखें, ये देखें, ये हमें बिल्कुल इस तरह से ये चिप्स चाहिए। तो अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये तमाम चिप्स जो है हम इसको पानी में से निकाल लेंगे। और ये देखें, हम इसको इस तरह से किसी भी स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि जो इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ड्राई हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, इसको तमाम चिप्स को मैंने निकाल लिया। अब इनको मैं कम से कम इसका 5 से 10 मिनट तक इसका पानी खुश्क होने के लिए इसको छोड़ दूंगी, जब तक हम इसका जो है इस पर जो मसाला लगाना है वो रेडी करते हैं। जब तक हम इसके अंदर अपना ये जो है ये पाउडर तैयार करते हैं। ये मैंने 1 कप यानी 1 कप भर के मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है और 1 कप भर के मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छा, ये गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर है, ये 1 टेबलस्पून डाला है मैंने और ये 1 टेबलस्पून इसमें पिसी लाल मिर्च। अच्छा, आप चाहें अगर बच्चों के लिए बनाना चाहें सिंपल तो आप पिसी मिर्च जो है वो स्किप कर सकते हैं, तो फिर ये बिल्कुल प्लेन सिंपल बनेंगे। लेकिन गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर और नमक इसके अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं और आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए। और एक चीज़ के वीडियो को थोड़ा पूरा देख लिया कीजिए, आपकी मेहरबानी। तो ये देखें, ये पाउडर बन के रेडी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुके हैं, बिल्कुल हल्का सा मॉइस्चर है, वो भी इस वजह से कि हमने जब हम इसको अपने इसको मैदे के और इसके पाउडर को इसके ऊपर लगाएंगे तो ये इसके साथ चिपक जाए। वरना अगर आपका ये बहुत ज़्यादा गीला है तो आप इसको किसी टॉवल से, किसी के टिश्यू से, किसी भी चीज़ से इसको ड्राई कर लें। तो अब ये देखें, अब हम इसको इस तरीके से, ये देखें, ये पाउडर के अंदर हम अपनी ये तमाम चिप्स को इस तरह से डालेंगे और जितना भी ये है इसके अंदर हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये तमाम इसके ऊपर इसकी हम कोटिंग कर देंगे। तो ये देखें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, ये हल्का सा मॉइस्ट होने की वजह से इसके ऊपर कितनी अच्छी कोटिंग हुई है। अब हम इन तमाम चिप्स को
इसके अंदर से निकाल लेंगे और इनको निकाल के बाकी की तमाम चिप्स को भी मैं इसके अंदर ही कोट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, तमाम चिप्स के ऊपर कोटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसको फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ। और ये जो हमारा ये पाउडर बचा है, इसको हम ऐसे ही उठा के रख देंगे और मज़ीद चिप्स बनाने के लिए ये हम इसकी कोटिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। और वैसे भी ये जो इसका हम बैटर बना के हम इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो लिहाजा ये ज़ाया नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से सेव करूँगी। मैं इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखूँगी, जिस तरीके से बड़े बड़े मॉल्स में और बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर आपको फ्रीज़ हुए हुए मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, ये ज़िप-लॉक बैग है, इसको इस तरीके से हम खोलेंगे और ये अपनी तमाम चिप्स जो हैं इसको उठा के हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। ये देखें, हम अपने तमाम चिप्स इसमें डाल देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये तमाम चिप्स मैंने इसमें डाल दी हैं और अब मैं इसको इस बैग को इस तरीके से बंद करके तो मैं इसको डीप फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब भी इस्तेमाल करनी होगी तो इस्तेमाल से पहले ये देखें इसको हम इस तरह से, आप किसी भी स्टोर से जब ख़रीदते हैं तो बिल्कुल इसी तरह का पैकेट होता है जो कि स्टोर्स के ऊपर बहुत महंगे दामों मिल रहा होता है। जब आलू सस्ते हों, आप अपने इस तरीके से बच्चों के लिए चिप्स को बना के फ्रीज़ कर लें और इसको आप साल भर तक खा सकते हैं बना के। तो आप इसको इस तरीके से फ्रीज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, चिप्स को फ्रीज़ किए हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए। ये देखें, इसको मैंने अभी निकाला है और मैंने इसको एकदम से तेज़ गरम तेल के अंदर डाला है। ये देखें व्यूअर्स। तो देखें व्यूअर्स, इसको हमने मीडियम हाई फ्लेम पर पकाना है। इसको हमने लो फ्लेम पर हरगिज़ नहीं बनाना। आप इसको निकालें फ्रीज़र से और इसको तकरीबन 15 मिनट का स्टे दें ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद मीडियम हाई फ्लेम पर इसको जल्दी से पकाएं, क्योंकि ये पहले से ही अंदर से गली हुई हैं, तो इसको डन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस अब हम इसको जल्दी जो है इसको हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसा आपको कलर पसंद हो, इसको वैसा कलर आप इस पे बस वो कलर लेके आएँ। और तो ये हमारी क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार सी डिलीशियस सी जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं रेडी हैं। यकीन माने ये आपको, आपके बच्चों को, घर के तमाम अफराद को इंतहाई पसंद आएंगी। आप KFC की फ्रेंच फ्राइज़ भूल जाएंगे अगर आप इसको बनाएंगे। पहले दिन और जिस दिन आप इसको निकालेंगे उस दिन एक सा जायका रहेगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। तो देखें ये कितनी प्यारी गोल्डन ब्राउन हुई है, बिल्कुल ये इसका कलर परफेक्ट है। तो अब मैं इन फ्राइज़ को निकाल लेती हूँ और डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, चिप्स बन के रेडी हैं। इन पे मैंने चाट का मसाला डाला है। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। अगर आप इसको 1 महीने बाद भी निकाल के खाएंगे तो ये इतनी ही मज़ेदार लगेंगी। ये देखें, ये जो है ये केचप है, इसके साथ ये इंतहाई मज़े की लगती हैं। तो व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, वो भी ऑल पे करके। मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।